एक खूबसूरत जंगल में खूबसूरत जानवर लोग सभी लोग एक साथ रहते थे, हंसी खुशी से रहते थे। और उनके साथ एक शेर जो राजा था उस जंगल का, वो भी रहता था। सभी लोग हंसते खेलते नाचते गाते रहते थे और वो राजा भी उन सभी लोगों के साथ अच्छे से था और सभी लोग खुशी खुशी उस जंगल में रहते थे। लेकिन एक समय उस जंगल में मौसम बिगड़ गया और सभी लोग डर के मारे अपने अपने घर चले गए। राजा भी अपने घर चले गया और उसके बाद फिर से ठीक हो चुका है और सभी लोग अपने अपने घर में और अपने अपने कामों में लग चुके थे। तभी एक खूंखार जानवर लकड़बग्घा आ गया है। उसका एंट्री इतना गंदा था, इतना बुरा था कि आप देख सकते हो। तो उसने आते ही सब लोगों को डरा दिया था और एक तरफ सभी राजा और सभी लोग अच्छे से नाचते थे, गाते थे, गुनगुना रहे थे। तभी उस लकड़बग्घे ने एक शिकार कर दिया, एक हिरन को घायल कर दिया। वो हिरन भागते भागते अपने दोस्ते के पास चला गया। उसके साथ ही साथ वो लकड़बग्घा भी भाग के चला गया और उस हिरन के साथ साथ उस सभी लोगों को बंदी बना लिया। सभी लोग रोते हुए बिलखते हुए उस लकड़बग्घे को अपनी माफ़ी मांग लिया, लेकिन तभी भी वो लकड़बग्घा नहीं माना। तो बाद में सभी उसके साथ गिड़गिड़ाते हैं, सभी लोग कहते हैं कि हमें छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानता। तभी वहाँ पे शेर, जंगल का राजा, आ जाता है और लकड़बग्घा डर के मारे पीछे हट जाता है और शेर उसे बताता है यहाँ से चले जाओ। तब लकड़बग्घा भाग जाता है। तभी सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं तक नहीं ख़त्म हुआ था। वो लकड़बग्घा फिर से आ सकता है और फिर से उन लोगों को बंदी बना सकता है, फिर से उन लोगों को अपने जाल में फंसा सकता है। इसलिए उन सभी लोगों को एक डर था मन में। लेकिन राजा ने उन सभी लोगों को बताया था कि कभी भी डरना मत, कभी भी एकजुट बन के रहना, ऐसा उस राजा ने बोला था सभी लोगों को। तब लकड़बग्घा भाग गया वहाँ से, सभी लोग एकजुट हो गए और राजा को कहने लगे ये कौन सा प्राणी है जो हमारे और आ गए। शेर ने कहा नहीं डरो मत। दूसरी ओर उस लकड़बग्घे ने कसम खा रखी थी कि इस राजा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं और इसको मैं कैसे भी मात देकर ही रहूँगा, ऐसा उस लकड़बग्घे ने बोला था। दूसरी तरफ राजा ने उसको जंगल में से भगाने की कसम खाई थी और उसे वो कैसे भी करके भगाना ही चाहते थे। तभी सभी जानवर उनकी मदद के लिए आगे आ चुके थे। तभी लकड़बग्घे ने इसे देख लिया था और डर के मारे उसका हाल कुछ बिगड़ चुका था और लकड़बग्घे की होश भी उड़ चुके थे। सभी लोग मिलकर एकजुट होकर राजा को बोल रहे थे कि उस लकड़बग्घे को कैसे भगाएं, कैसे उसे इस जंगल से निकाल फेंकें। तभी राजा ने उसे बोला कुछ तो बताओ तुम लोग ही। लेकिन सभी लोग अपने अपने टिप्पणियाँ दे रहे थे, लेकिन राजा भी उससे अपनी बात नहीं चला रहा था। तो तभी राजा को एक एक विचार आ जाता है कि उससे कैसे भगाना है। वो सभी को बता देता है कि उसे कैसे भगाना है, लकड़बग्घे को इस जंगल से कैसे भगाना है। उस राजा ने उस सभी लोगों को बता देता है और सुन के खुश हो जाते हैं और सभी लोग नाचते लगते हैं। और फिर से शाम हो जाती है और राजा फिर से अपने काम पे लग जाता है और राजा एक बार फिर से आ जाता है उसके सामने और तभी सभी लोग उसके पास होते हैं। सभी जानवर डर चुके थे उस लकड़बग्घे के इलाके में जाने के लिए, लेकिन उस राजा ने उन सभी लोगों को बताया था कि मैं हूँ, मैं आप तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी राजा, शेरू और उस लकड़बग्घे की आमना सामना हो गया। ये दृश्य आप देख सकते हैं, ये कैसा भयानक था, वहाँ माहौल भी कैसा है और ये दोनों कैसे। लास्ट में वो लकड़बग्घा भाग चुका है और आप देख सकते हैं लकड़बग्घा भाग गया। आखिर में लकड़बग्घा भाग ही गया और सभी लोग एक चैन की सांस ले चुके हैं और सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी शेर सभी को बोलता है कि कभी भी ज़िंदगी में मत डरो, मैं तुम सभी लोगों के साथ हूँ। मैं नहीं हूँ तो एकजुट होके रहो तो सब मुश्किल घड़ी निकल जाएगा। और सभी लोग एक अच्छी सी एक तस्वीर खींचते हैं और उसके बाद शेरू अपने काम पर लग जाता है, एक दूसरी पड़ाव के लिए वो तैयार हो जाता है। ऐसे ही इस कहानी का अंत था। तो ये है हमारी दूसरी कहानी। इस कहानी में हम एक शेर को और एक मॉन्स्टर को दिखाते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक जंगल में एक शेर रहता है जिसका नाम था शेरू और वो सभी जानवरों के साथ रहता था खुशी खुशी और सभी लोग जानवर भी उसके साथ खुश थे।
सभी लोग नाचते गाते उसके साथ मौज मनाते, सभी लोग उसके साथ खुश थे। और ये देख सकते हैं आप, सभी लोग वो कैसे नाच रहे हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। और दूसरी तरफ एक नेगेटिव एनर्जी मतलब एक मॉन्स्टर का आगमन हो जाता है और सभी लोग उस मॉन्स्टर को देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते थे क्योंकि वो मॉन्स्टर अभी आगमन नहीं हुआ था उसका। तो वो मॉन्स्टर का आगमन किसी दूसरी जगह पे हुई थी। उन मॉन्स्टर को कुछ बंदर ने देख लिया था कि ये मॉन्स्टर एक बहुत बड़ा जीव है। तो जानवर भी उसे देखकर हैरान है कि ये कौन सा नया आफत है, जो आफत हम नहीं देख सकते। ये दोनों बंदर और ये एक बोल रहे थे कि ये कौन सा नया आफत आ चुका है। और ये सभी लोग डर के मारे राजा के पास चले गए थे और सभी लोग उस राजा को बताते हैं कि एक मॉन्स्टर आ चुका है इस जंगल में। और राजा ने उन सभी लोगों को बताता है कि तुम लोग मत डरो, तुम सभी लोग एकजुट रहो तो कोई भी मॉन्स्टर तुम लोगों को कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर ने सभी लोगों को डरा दिया था, सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, मॉन्स्टर उन सभी लोगों के पीछे लगा था। लेकिन तभी भी ये सभी जानवर जाके अपने राजा को बचाते थे कि ये इतना बड़ा मॉन्स्टर है, कैसे कैसे बचे इस मॉन्स्टर से। ये दिखने में बहुत खूंखार और दिखने में काला, इसका कलर भी कितना काला था, देख सकते हैं गाइस ये कैसे भूख रहा है। और इसका आँख भी आप देख सकते हैं गाइस। इसका साइज़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। और दूसरी तरफ सभी जानवर इसे देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। मौसम भी उस टाइम ख़राब हुआ था। मौसम को देखते हुए सभी जानवर आपस में बोलते हैं कि ये क्या आफत आ गई है नई जंगल में, ये हमें कुछ पता नहीं है। और तभी इसने उस मॉन्स्टर को देख लिया है और तभी उस शेर और मॉन्स्टर का आगमन हो जाता है और दोनों आपस में बोलते हैं कि, और वो शेर बोलता है उसे, तुम इस जंगल से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसे वो शेर बोलता है। तभी उस शेर को उस मॉन्स्टर ने एक खूंखार तरीके से आवाज़ से डरा देता है, लेकिन वो शेर इतना जाबाज था कि वो नहीं डर सका। और तभी मॉन्स्टर ने उसे एक ज़ोरदार धक्का दे देता है और वो शेर नीचे जाकर गिर जाता है। तभी भी वो नहीं हार मानता, फिर से वो उसे मार देता है मॉन्स्टर उस शेर को। लेकिन उस बार वो शेर बहुत, उसको बुरी चोट लगती है। मॉन्स्टर ने उसे बताया है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये सब जंगल मेरा है, ऐसा वो मॉन्स्टर बोलता है उस शेर को। लेकिन शेर नहीं मानता, शेर उसे ऐसा मारने लगता है कि जैसे कि वो एक चूहा हो, लेकिन वो मॉन्स्टर मानता नहीं है। तभी दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अनबन हो जाता है, फाइट हो जाता है और शेर उसे मारने लगता है, उसे खींचने लगता है। लेकिन तभी भी वो मॉन्स्टर नहीं हारता क्योंकि वो आखिर में मॉन्स्टर है, एक बहुत बड़ा राक्षस। तभी उन दोनों के साथ एक बहुत बड़ा फाइट हो जाता है। मॉन्स्टर उसे एक जोरदार धक्का दे देता है, तभी वो शेर जाकर बाहर गिर जाता है। और ये कहानी यही तक था। इस कहानी में इतना ही था, इसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट में बनाकर, इसे आप लोगों के सामने पेस्ट कर देंगे। तो गाइज़ ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, इस पार्ट 2 को देखने के लिए हमें कमेंट में बताना कि ये ऐसा था कहानी। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो कैसे लगे आप में कमेंट में बताना गाइस। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ओके।